Yes. So, good morning, students. We are going to revise what we have studied in the last lecture, that is degree of hardness. So, degree of hardness is defined as, or the formula of degree of hardness is mass of hardness producing substance into equivalent weight of CaCO3 upon equivalent weight of hardness producing substance. तो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस को हम डिनोट करते हैं एज HPS. तो इसको अगर हम आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस तो अननोन है, अभी मुझे पता नहीं, जो भी रहेगा कंपाउंड उसका हम मास हमें दिया जाएगा तो वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. जैसे हमने देखा था कल कैल्शियम बाइकार्बोनेट 25 ppm था, तो उस तरह से यहाँ पे सब 25 आएगा इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3. कितना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3? सभी एक साथ बोलिए. 162. Alright, my dear, equivalent weight of CaCO3 50. हाँ 50. right, Oh, 50. upon हाँ 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ HPS. तो जैसे मैं कह रही थी कि ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मास ऑफ HPS की वजह से, इसके लिए हम इसको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कह रहे हैं. तो ये आप दो तरह यूज कर सकते हैं, आइदर इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ HPS या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HPS. इस तरह से जो है हम उसको फाइंड कर सकते हैं. और ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम ये सारा जो मेहनत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हमको सभी को किसमें कन्वर्ट करना है? कैल्शियम कार्बोनेट. राइट, वी हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. और कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा कंपाउंड है? बाइकार्बोनेट. बाईवैलेंट. मतलब CaCO3 बाईवैलेंट है, +2 है, तो +2 हमें सभी को +2 में कन्वर्ट करना है, बाईवैलेंट में कन्वर्ट करना है. तो इसमें क्या होता है, अगर मैं इक्विवेलेंट वेट का ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करती हूँ तो भी मुझे उसको बाईवैलेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसको डबल ही करूंगी. राइट, ये मोनोवैलेंट या ट्राइवैलेंट होगा, इक्विवेलेंट वेट से हम डिवाइड करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर वेट या बाईवैलेंट करना है. तो उससे बेटर है हम मॉलिक्यूलर वेट ही ले. जैसे जो बाईवैलेंट कटायन, देखो यहाँ पे लिखा है, इफ द HPS हैज अ बाईवैलेंट कटायन द रेशियो इज एक्सप्रेस एज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HPS. और हमने देखा है कि वाटर में ज्यादा हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयंस कौन से हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. राइट, कैल्शियम और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा होता है, आयन भी प्रेजेंट होता है. तो ये तीनों जो है, क्या वैलेंसी है तीनों की? 2+. हाँ +2 है ना, तो +2 वैलेंसी है, मतलब बाईवैलेंट कटायन. तो बस हम ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे और उसका जो वैल्यू होता है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमको डिग्री ऑफ हार्डनेस, मतलब द ये जो कंपाउंड है इसको हम CaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ हार्डनेस. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था और अभी हमने रिवाइज करके वी आर गोइंग टू सिंक इन दैट. मतलब अभी हमें आगे का नेक्स्ट पढ़ने के लिए रेडी है. अभी नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल हमने शुरू किया था Parts per million. राइट, पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज 1 ppm. So what is 1 ppm? Power 6. Into power 6. थोड़ा सा म्यूट कीजिए, जरा ज्यादा आवाज आ रही है. हाँ, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज 1 ppm. तो मुझे बताइए 1 ppm क्या है? 10 to the power 6. Into power 6. या 10 to the power 6. So what is 1 ppm? 1 ppm of hardness is 1 part of Million. अरे नहीं, Million. 1 part of पहला क्या? 1 ppm मतलब 1 part of किसका लेंगे हम? देखो 1 ppm सोल्यूशन बनाना है, ठीक है मुझे.
सपोज मुझे एक स्टैंडर्ड है मेरे पास, वो स्टैंडर्ड का मुझे सोल्यूशन बनाना है। हमने स्टैंडर्ड किसका रखा है बताओ, किसको हमने कैल्शियम स्टैंडर्ड, कार्बोनेट। हाँ कैल्शियम Calcium कार्बोनेट, बराबर। हमने वाटर में जैसे 5 किलो का वेट रहता है, 1 kg का वेट रहता है, वैसे हमने CO3 को स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है, CaCO3 का स्टैंडर्ड बनाया है। अब मुझे CaCO3 का ये जो स्टैंडर्ड है उसका 1 ppm सोल्यूशन बनाना है। कैसे बनाऊंगी बताओ मुझे, 1 ppm सोल्यूशन बनाना है, तो मैं क्या लूंगी? पहले तो मैम आप फॉर्मूला लोगे। फॉर्मूला नहीं बाबा, मैं प्रैक्टिकल में बोल रही हूँ कि मुझे कुछ बनाना है। आप प्रैक्टिकल के लैब में हो और आपको CaCO3 का 1 ppm सोल्यूशन बनाने को बोला, ठीक है। कौन बोल रहा था अभी? आयशा, आयशा Yes, बोल रही ma'am. थी क्या? हाँ आयशा। तो सपोज आप लैब में हो और मैंने आपको CaCO3 की बोतल दी और मैंने आपको कहा आयशा अभी आपके पास सारा जो सोल्यूशन बनाना है, बीकर वाटर ये सब कुछ है, अब आपको ये सोल्यूशन बनाना है 1 ppm का। Yes, ma'am. तो कैसे बनाओगे? अच्छा 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, सपोज कोई भी सॉल्ट दिया आपको, NaCl दिया है मैंने आपको, और आपको उसको 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, क्या करोगे? पहले उसका सैंपल लेंगे। पहले सैंपल लेंगे। अच्छा, पहले सैंपल लेंगे मतलब पहला सॉल्ट लेंगे, फिर क्या करेंगे उसको, हम कैसे लेंगे सैंपल, कितना लेंगे? 1 million. 1, बोलिए In बोलिए, नो प्रॉब्लम, गलत होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्या कितना? अब मैंने आपको कहा कि 1 पार्ट लेना है, 1 पार्ट, 1 million. कितना लेंगे? 1 मिलियन सैंपल लेंगे। No, ma'am. तो CaCO3 का आपको सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। अब आपको क्वांटिटी रहने दो, आपको CaCO3 का सोल्यूशन बनाना है, तो आप क्या लोगे? CaCO3 लोगे। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. उसको किस में डिसॉल्व करेंगे? Water. वाटर में। वाटर में, हाँ बराबर। तो हमारे पास अभी दो चीजें हैं, एक मेरे पास सोल्यूट है और दूसरा मेरे पास सॉल्वेंट है, और हमको मिक्स करके सोल्यूशन बनाना है। ये तो हमको पता चला कि हमारा जो खाना बनाना है उसकी रेसिपी क्या है। अब मुझे क्या मालूम करना है कि मैं क्वांटिटी कितना लूंगी, राइट? वो 1000. क्वांटिटी 100 gram. 1000 1000 gram. ग्राम। 1 gram. 1000 gram. अच्छा 100 gram. अगर, ओके सुनिए, अगर मैंने कहा कि मोलर सॉल्यूशन बनाना है या नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, तो मोलर सॉल्यूशन इज सपोज KOH का मुझे मोलर सॉल्यूशन बनाना है, 1 मोलर सॉल्यूशन, तो मैं क्या लूंगी? KOH कितना लूंगी? 1000 gram. 1000 ग्राम। मोलर सॉल्यूशन बनाना है बेटा, 1 milligram. नहीं आप समझ नहीं रही हो मुझे। 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो जो भी हम मोलर सॉल्यूशन बनाना है मुझे, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ग्राम्स लेते हैं और उसको 1 लीटर, जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, 1 लीटर में डिसॉल्व करते हैं। तो KH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? जी 55. हाँ 56, ओके अप्रोक्स 56 ग्राम। हाँ तो मुझे 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है KOH का, तो मैं 56 ग्राम्स लूंगी और उसको मैं डिसॉल्व करूंगी 1000 ml तक। 1000 ml मतलब 1 लीटर। तो मेरा सॉल्यूशन बना 1 मोलर, ठीक है। और मुझे अगर इस तरह से हम 1 लीटर सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब मुझे 1000 ml की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए 100 ml। तो मैं कितना लूंगी, कितना ग्राम लूंगी 100 ml के लिए? 5.6. 5.6 है ना। मुझे 56 ग्राम की जरूरत है, मुझे 5.6 ग्राम में, अगर मैं 5.6 ग्राम लेती हूँ उसको 100 ml में डिसॉल्व करती तो भी मुझे 1 मोलर सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। मुझे 10 ml चाहिए अगर सॉल्यूशन, तो 0.56. 0.56. ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन बनाएंगे अगर मोलर है, मोलरिटी और नॉर्मलिटी उसका देख के। तो अब मुझे ये बताओ, अब मेरे पास क्या है, क्वांटिटी 1 ppm बोला गया है, तो मुझे कुछ तो यूनिट चाहिए ना।
स्पेसिफिकली यूनिट। तो वन, हाँ, तो हम क्या करेंगे, वन पार्ट ऑफ, पहले अभी हम ये पार्ट का बाद में समझेंगे। वन पार्ट ऑफ किसका पार्ट रहेगा, पहले हम किस चीज को कैल्शियम डिसॉल्व, हाँ, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट, बराबर। तो वन पार्ट ऑफ CaCO3 ये हम, और इसको किस में डिसॉल्व करेंगे अभी, वाटर। वाटर। वाटर में। अभी वाटर का कितना हमें पता है, वन पार्ट ऑफ CaCO3 डिसॉल्व इन हाउ मच पार्ट्स ऑफ वाटर, 1000। 1 ppm के। प्लीज जरा थोड़ा आवाज किसी का तो ना ज्यादा आ रहा है। हाँ, हाँ, तो लेट्स कंटिन्यू। वन पार्ट ऑफ CaCO3, मैंने इतना सैंपल लिया, अभी वो पार्ट में आगे समझाती हूँ। सबसे कुछ क्वांटिटी है, हमने CaCO3 कर लिया। अब मुझे किसमें डिसॉल्व करना है, वाटर में। और वाटर की जो है स्ट्रेंथ या क्वांटिटी, वो कितनी होनी चाहिए, 1 ppm सोल्यूशन बनाना है। तो ppm मतलब कितना, 10⁻⁶। 6। हाँ, 10⁻⁶ parts of water sample, 10⁻⁶ parts of, ये आगे में लिखने ये की जगह नहीं मिल रही है मुझे, तो अंडरस्टूड करो। 10⁻⁶ parts of, ठीक लिख दो यहाँ पे, वाटर सैंपल। ये हमें अभी एक स्टेटमेंट मिला है कि 1 ppm is nothing but 1 part of CaCO3 dissolved in 10⁻⁶ parts of water sample। तो अब हमको देखना है कि ये 1 पार्ट कैसे लेंगे। तो 1 पार्ट कितना होगा बेटा, कितना, अगर हमको वजन करना है कितना ग्राम्स का हम लेते हैं, कम से कम कितना ग्राम का हम ले सकते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। 0.56। 1 ग्राम। नहीं नहीं, अभी ये 1 इसको ग्राम। छोड़ो, सुनो, ये अभी KOH का इसको छोड़ो, ये बस आपको मैं 1 मोलर समझाना, इसको छोड़ो, इससे कंफ्यूज मत हो। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके, CaCO3 के लिए मुझे 1 पार्ट ऑफ CaCO3 चाहिए। अभी पार्ट है मतलब कितना कितना क्वांटिटी लेंगे हम, केजी लेंगे, यस ग्राम मैम। लेंगे, 2 ग्राम। kg। मिलीग्राम। ग्राम लेंगे, ग्राम ग्राम ग्राम। ग्राम। ग्राम लेंगे, लोएस्ट चाहिए, लोएस्ट 1 milligram. 1 मिलीग्राम ले सकते हैं, माइक्रोग्राम ले सकते हैं क्या, 1 माइक्रोग्राम, यस। यस। नो मैम। 1 नहीं ना, 1 माइक्रोग्राम हमको दिखेगा कि तुनु सा। और अगर सॉल्यूशन जो बच्चों को बोलेंगे प्रैक्टिकल्स में 1 माइक्रोग्राम वे करो, तो वो माइक्रोग्राम कहाँ पे गिरेगा, पेपर, खाली पेपर ही रहेगा, सॉल्ट कहीं और गिर जाएगा। तो वे करना ही मुश्किल है, माइक्रोग्राम कार्डमी वेट तो थोड़ा सा कम भी है, और हम लोग उसको वे भी कर सकते हैं। वो कौन सा यूनिट रहेगा, मिलीग्राम। 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 वेरी गुड। तो हम ले रहे हैं 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 हम लेंगे, ठीक है, 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 डिसॉल्व इन, तो ये हमको पार्ट जो था 1 पार्ट ऑफ CaCO3, ये हमको ये क्या मिला, 1 मिलीग्राम मिल गया। ये हमको क्वांटिटी समझ में आई जो हम लोग उसका वजन कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 डिसॉल्व इन 10⁻⁶ parts of water sample। अब ये क्या है, 10⁻⁶ parts मतलब कितना होगा, हमको क्या है, ये वाटर सैंपल है, वाटर सैंपल में मुझे यूनिट क्या चाहिए, मिलीग्राम। मिलीलीटर अरे में। हाँ, लीटर, लीटर या मिलीलीटर, हाँ मिलीलीटर चाहिए ना, मिलीग्राम पर ml करना है या लीटर करना है। तो 10⁻⁶ parts ऑफ वाटर सैंपल है, तो 10⁻⁶ parts ऑफ वाटर सैंपल का लीटर में कितना होना चाहिए, मतलब क्या होगा, 10⁻�6 मिलीग्राम, सॉरी, ये 10⁻⁶ पार्ट्स है, तो हम इसको दोनों को इक्वल करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 अपॉन डिसॉल्व इन 10⁻⁶ पार्ट्स है, तो इसको भी हम मिलीग्राम ही ले रहे हैं, 10⁻⁶ मिलीग्राम ऑफ वाटर सैंपल, ठीक है, ऑफ वाटर सैंपल। तो अब मुझे पता है कि 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब हम वजन ले सकते हैं इसका।
ठीक है, लेकिन 10⁶ मिलीग्राम्स ऑफ वाटर कैसे वे करेंगे हम लोग? तो हमें क्या क्वांटिटी चाहिए, हमें लीटर चाहिए। तो हमें ये जानना है कि 10⁶ मिलीग्राम इज हाउ मच लीटर? 2. 2। सोचिए कितना होगा लीटर? 1 liter. 1 लीटर कैसे आया बताओ? 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? देखो 1 kg 1000 ग्राम 10⁶. 2 होगा बराबर ना, 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 kg इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 10⁶. 10⁻1000 मतलब 10⁻3 ग्राम, which is equal to how many milligrams? 2000 10⁶. Oh, milligram. 10⁶ milligram. yes ma'am हाँ 10 नो प्रॉब्लम, गलती से हम ज्यादा सीखते हैं पता है। 10⁶ milligram, so 1 kg is equal to 10⁶ milligram and approx 1 kg is equal to 1 liter. So 10⁶ milligram is equal to how many liter? 2 2 कैसे? 1. 1 liter. हाँ मैं बोल रही हूँ ना बच्चा, नो प्रॉब्लम। 1 kg is equal to 1 liter. So 1 kg is 10⁻3 gram, which is nothing but 10⁶ milligram. So I can write 10⁶ milligram is 1 liter. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, so I'll write 1 milligram of CaCO3 is dissolved in 1 liter of water sample. ठीक है, 1 liter of water sample. तो मेरा इसका यूनिट क्या हुआ? शॉर्ट में यूनिट क्या हुआ? 1 मिलीग्राम पर liter लीटर। तो 1 ppm का दूसरा नाम क्या है? Milligram per liter. हाँ, तो ये आपको याद रखना है। और अगर फिर हम न्यूमेरिकल्स में भी लिखेंगे 1 ppm solution is nothing but 1 milligram of CaCO3 is dissolved in 1 liter of water sample. तो ये यूनिट है जो पूरे वाटर चैप्टर में हम यूज करेंगे, क्योंकि हार्डनेस का जो यूनिट है इट इज ppm। आप ppm भी लिख सकते हो या मिलीग्राम पर लीटर भी लिख सकते हो, दोनों का सेम है। पर एटलीस्ट ppm, जो आपको कंफ्यूजन था कि 1 पार्ट ऑफ CaCO3 डिसॉल्व्ड इन 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर सैंपल, मतलब क्या एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी होती है ppm में? तो 1 ppm में इट इज 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। क्लियर? आई होप this is the unit is understood by you. Yes, ma'am. Okay, now moving ahead. So as already discussed, parts per million, it is the number of parts of calcium carbonate equivalent hardness per 10⁶ parts of water sample. And milligram per liter, it is the number of milligrams of calcium carbonate equivalent hardness present per liter of water. तो ये सब हमने स्टेटमेंट लिखा कि 1 मिलीग्राम पर लीटर इज नथिंग बट 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट in 10⁶ milligrams of water, which is nothing but 1 part of CaCO3 equivalent in 10⁶ milligrams of water, which is 1 ppm. So finally 1 milligram per liter is equal to 1 ppm. तो आज हमने जो है वो यूनिट पढ़ा है। तो अभी वाटर में अभी अब तक आपके दिमाग में क्या क्या है कि हार्ड वाटर क्या है, यस, सॉफ्ट वाटर क्या है, टेम्पररी हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ CaCO3. CaCO3 is considered as the standard and the unit to express the hardness is Milligram per liter. milligram per liter or
1 Parts ppm. parts per meter, और ppm, ठीक million, है, parts per million. पार्ट्स पर मिलियन। तो अभी आपके दिमाग में ये जो सारी अभी हथियार लेके आप रेडी हो, ये सारे हथियार है अभी आगे प्रोसीड करने के लिए। तो वी आर रेडी विद द बेसिक्स ऑफ वाटर चैप्टर। नाउ वी विल सी फर्दर हाउ इट इज यूज्ड। तो अभी आपके सामने एक स्लाइड दिख रही है। ये अभी हम क्या करेंगे, हमें जो पता है कि मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट कैसे करना है, उसके बारे में अभी हम ये टेबल फिल करेंगे। ये टेबल एक बार हमें आ जाता है ना अच्छी तरह, तो हमको न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी। तो उसके पहले हम थोड़ा एटॉमिक वेट्स, अगर हमको ये टेबल फिल करना है तो हमें एटॉमिक वेट जानना जरूरी है। तो आप लोग फटाफट अब मुझे बताएंगे, जो मैं पूछूंगी एटॉमिक वेट किसका किसका है। जिसको नहीं आ रहा है वो नोट डाउन कीजिए, ये सभी नोट डाउन कीजिए, आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो बोलो, कार्बन का कितना है एटॉमिक वेट? 6. अरे 12. मारूंगी अभी, 12 मारूंगी। 12 12. एटॉमिक वेट पूछा मैंने, एटॉमिक नंबर नहीं पूछा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। एटॉमिक वेट, कार्बन कितना है? 12। 2. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16. 16। नाइट्रोजन 16. हाँ, 17. 14। 14. हाँ, नाइट्रोजन 14। कैल्शियम 40. 40। वेरी गुड, कैल्शियम 40। मैग्नीशियम 24. मैग्नीशियम 24। वेरी गुड। सल्फर 32. हाँ, वेरी गुड, सल्फर 32। क्लोरीन 35. 35. 35 या 35.5, 35.5। पोटेशियम 39। वेरी गुड। पीरियोडिक टेबल शायद आपको बाय हार्ट है। सिलिका 42. नहीं, 28. वेरी करेक्ट, करेक्ट, 28। सिलिका 28। एल्यूमिनियम 26. 26. 27. 27. Aluminum is 27. And Fe, iron. Fe 52. 53. 54. 54. 56. 56. हाँ, आयन इज 56। ठीक है, आप सभी लोगों ने ये एटॉमिक वेट्स लिख लिए आपके नोटबुक में। अब मैं आपको टाइम देती हूँ। ये सभी जो आपके पास कंपाउंड्स लिखे हैं, सॉल्ट्स लिखे हैं, इसका आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करोगे। इक्विवेलेंट वेट पता है सबको कैसे करते हैं? हाफ कर देते हैं ना, हाफ कर देते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। वैलेंसी यहाँ पे सभी की वैलेंसी आप चेक करोगे क्या है, +2 है क्या, तो 2 है तो डिवाइड बाय वैलेंसी, फिर आपको इक्विवेलेंट वेट मिलेगा। फिर आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, अच्छा ठीक है, एक में 100 लिख कराती हूँ क्योंकि आपको समझेगा नहीं। चलो पहला हम स्टार्ट करते हैं। अभी सभी को पता है ना मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, एटॉमिक वेट को ऐड करना है आपको। तो कैल्शियम बाय कार्बोनेट मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, कैल्शियम बाय 162. कार्बोनेट। हाँ, ये 162. तो हमने कल ये सैंपल एग्जांपल लिया था। तो मॉलिक्यूलर वेट इज 162। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ? 81. आहा, इसका आधा कितना? 81. 81। सॉरी, 81. मुझे 51, हाँ मुझे 51 सुनाई दिया, सॉरी। ओके, अभी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा? 2. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है? 2. ना ना ना, अरे बाबा, आपने डिग्री ऑफ हार्डनेस में बोला था ना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या था? आइदर इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCS, या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCS, है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं सभी को? CaCO3। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसकी वैलेंसी +2 है, तो मुझे +2 में कन्वर्ट करना होगा। अगर वो नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में अभी कौन सा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करेंगे? इक्विवेलेंट वेट का या मॉलिक्यूलर वेट का? मॉलिक्यूलर का।
हाँ मॉलिक्यूलर वेट Molecular तो weight. क्या हो, राइट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ऊपर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, कैल्शियम कार्बोनेट Carbon. हाँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 कितना है, 162. 100. 100. 100 ना, 100, 100. हाँ, CaCO3 का हम ले रहे हैं ना बच्चा, तो 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HPS, HPS कौन है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, Calcium उसका bicarbonate. मॉलिक्यूलर 162. 162, तो ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर न्यूमेरिकल्स में हम इसको, ये जो क्वांटिटी दी जाएगी उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको CaCO3 इक्विवेलेंट मिलेगा। ये बस हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं उसका हम टेबल बना रहे हैं। सभी को समझा? मैम, और अगर नो मैम, नो मैम नहीं समझा ये 100 No, कैसे ma'am. आया। मैम एक बार 100 रिपीट करो ना। 100 फॉर्मूले में दिया कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट। इसका ठीक है, एक मिनट मैं समझाती हूँ आपको वापस। अभी हमारे पास जो सॉल्ट है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट का हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट निकाला। मॉलिक्यूलर वेट हम क्या कैसे निकालते हैं, कैल्शियम का जैसे हमने अभी एटॉमिक वेट पढ़ा, तो कैल्शियम का 40 लेंगे इनटू ब्रैकेट हाइड्रोजन 1 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन प्लस, फिर मैं इसको स्लाइड शो करके समझाती हूँ। अभी हमारे पास क्या कंपाउंड है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो सभी को मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है कि नहीं आता? आता है मैम। आता है, तो वो समझाऊं मैं कि आगे बढ़ूं? एक बार समझा दो मैम। ठीक है, समझाती। कौन आएगा समझाने के लिए? कोई स्टूडेंट आके बताओ इसको कैसे निकालेंगे ma'am. हम। मैम हाँ, आप ही बताओ। समझाओ, आप अच्छा से समझाते। अरे तो अच्छा ठीक है, तो कैल्शियम का कितना आया, 40. 40. 40 प्लस 2. HCO3, हाइड्रोजन का कितना है, 2. 1. 1 प्लस 1 into कार्बन, 2. मैम ना 1 बेटा, into अरे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, Okay, 1 okay. मिनट। हाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई, वो ब्रैकेट को 2 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 है, कार्बन कितना है, 12. 12, अब ऑक्सीजन कितना है, 48. हाँ 48. 48. 16. 16. 16, एक ऑक्सीजन का बताओ, तो 16 कितने ऑक्सीजन है मेरे पास, 3. 3. 16, हाँ 6, और ये इसको हमको स्क्वायर है Square. क्योंकि बाइकार्बोनेट 2 है, क्योंकि कैल्शियम +2 है तो उसको बाइकार्बोनेट भी 2 लगेंगे ना, इसके लिए हमको 2 लगेंगे। अब इसको बना करो टोटल, सब्स्टिट्यूट करो इसको सभी को, कितना आ रहा है आंसर, 3761. 3761. Total 3761, 61 into 2. हाँ ये कितना आ रहा है, 61. 40 plus 61 into 2. अभी अब आप बच्चों के जैसा कर रहे हो तो मुझे बच्चे के जैसे, 12 + 1 30. जाने लोग तुम लोग, 16 into 3 48. 48. 48. 48, now 48 plus 13 51. 61. 48 plus 13 plus 48 is 61, और ये स्क्वायर्ड है। ओए ये कौन कर रहा है यूज, ब्लू कलर क्यों आ रहा है मेरे स्क्रीन पे, कितना हुआ, 122. 61 162. स्क्वायर्ड, 162. 162. ठहरे, ठीक है। अभी इतना तो मैं ABCD की जैसे समझाया, तो 61 2 जा 122. 120, 122. 122 plus 40
162 162 162 ठीक है। इस तरह जो है हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, ये सारे सब्सटेंस का हम मॉलिक्यूलर वेट इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मुझे मिला 162। अब इक्विवेलेंट वेट का भी एक टेबल है, जहाँ पे हम लोग के पास मोनोवैलेंट कंपाउंड रहेगा तब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? Molecular मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। हाँ, वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, तो इससे हमें इक्विवेलेंट वेट मिलता है। तो अभी हमको कंपाउंड की वैलेंसी देखनी है। अभी कंपाउंड कौन सा है हमारे पास जिसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 162 162 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसको हम डिवाइड करेंगे वैलेंसी से। कितनी है वैलेंसी यहाँ पे कैल्शियम की? 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे इसका आधा करना पड़ेगा, तो कितना मिला मुझे? 81। ठीक है, तो ये मुझे मिला इक्विवेलेंट वेट इज 81। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करना है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमने डिग्री ऑफ हार्डनेस देखा था, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या है बताइए? डिग्री ऑफ हार्डनेस H इज इक्वल टू मास ऑफ HPS, मास ऑफ HPS into 50 50, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। हम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HPS। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HPS। ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस, पढ़ा है Yes, ना ma'am. हमने? हाँ, पढ़ा है। Yes. अब अभी मेरे पास, मुझे H फाइंड आउट करने के लिए अभी मेरे पास ये क्वांटिटी नहीं दी है। ठीक है, तो क्वांटिटी को अभी हम लोग साइडलाइन कर रहे हैं। ये टेबल जो बना रहे हैं खाली इस चीज का बना रहे हैं, ये साइड मल्टीप्लीकेशन, ये जो मल्टीप्लाई किया है ना, ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हम लोग खाली अभी जो है टेबल में यूज करेंगे। ये आपको आ जाएगा, तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें क्वांटिटी दी जाएगी, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HPS। अब मेरे पास कौन सा सॉल्ट है जिसका मैं फाइंड आउट करना है मुझे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम आगे मतलब मैग्नीशियम जो भी है, अभी फिलहाल हमें कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मुझे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फाइंड आउट करना होगा, तो मैं क्या करूंगी यूज? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3। कितना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3? 100 100, सही जवाब। अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HPS 162। तो ये हुआ मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, समझा? यस मैम यस मैम। शुक्र है भगवान का, थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, ये नया नया है, थोड़ा डिफिकल्ट, बाद में आप ऐसे ऐसे बोलोगे ना, पोपट के जैसा बोलोगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी इतना तो समझा आपको क्या करना है? देखो वापस बढ़ता, आपको ये टेबल में क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट किस तरह से निकालोगे? इस तरह से एटॉमिक वेट को ऐड करेंगे, जहाँ पे भी स्क्वायर है मल्टीप्लाई करके आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। अभी फिर इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट में ये देखोगे कि आपके पास जो सॉल्ट है उसकी वैलेंसी क्या है। ओके, तो वैलेंसी से आपको पता चलेगा कितने से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है या 1 से डिवाइड करना है या 3 से डिवाइड करना है। तो उसका वैसे आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HPS। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 ऊपर वाला जो है वो कांस्टेंट है ना?
क्योंकि CaCO3 तो कांस्टेंट है, हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, तो सभी जगह पे 100 100 100 ही आएगा। जो चेंज होगा ये होगा, वो चेंज, ये कहाँ से वैल्यू मिलेगी मुझे? यहाँ से, मॉलिक्यूलर वेट से। समझा? यस मैम। हेलो, ओके, Yes, चलो ma'am. फाइन। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ये टेबल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो अभी आप लोग सॉल्व करो आराम से, मैं कुछ जल्दी नहीं करने वाली हूँ, आराम से सॉल्व करो। तब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ, फिर जिसका हो जाता है वैसे हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप सभी का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, इक्विवेलेंट वेट निकालो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालो। तब तक मैं आप लोग को अटेंडेंस देती हूँ। रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। okay, I'll just stop the meeting.